से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSK ऑफ IT क्लासेस। आज हम यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो रिगार्डिंग नेटवर्किंग से रिगार्डिंग है कि नेटवर्किंग क्या होती है, बायोमेट्रिक्स मशीन के साथ नेटवर्किंग किस टाइप से की जा सकती है, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, उससे रिगार्डिंग आज हम चीज़ें यूज़ करेंगे। तो नेटवर्किंग का मीनिंग क्या होता है? नेटवर्किंग मीन्स नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जब एक कंप्यूटर के साथ बहुत सारे दूसरे कंप्यूटर्स को आपस में अटैच कर दिया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का फ़ायदा क्या होता है कि आप अपने डिवाइसेस का या हार्डवेयर का मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ मैक्सिमम यूज़ ऑफ योर हार्डवेयर। तो नेटवर्किंग से बेनिफिट क्या होता है कि एक साथ मल्टीपल सिस्टम्स आपस में अटैच किए जा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे दिया यहाँ पे कि जैसे मल्टीपल पर्सन्स हैं, अगर वो आपस में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं देन वी यूजिंग द नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग की बायोमेट्रिक्स मशीन में क्या रिक्वायरमेंट है? जैसे आप एक बायोमेट्रिक्स मशीन यूज़ करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी दूसरी डिवाइसेस होती हैं जो अटैच करनी होती हैं। और अगर एक बार में एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्किंग करते हैं तो उस केस में बायोमेट्रिक्स मशीन में भी नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट आती है। नेटवर्किंग दो तरीके से यूज़ होती है, तो वायरलेस नेटवर्किंग आती है और एक विद द हेल्प ऑफ वायर नेटवर्किंग आती है। तो दोनों में से जो भी यूज़फुल हो, जो भी डिवाइसेस आपके पास अवेलेबल हों, उसके अकॉर्डिंगली नेटवर्किंग की जाती है। नाउ देखो, नेटवर्किंग प्रोसेस लोड्स, ये चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में भी यूज़ की थी कि जो यूनिट 3 यूज़ करते तो उसमें भी ये चीज़ें थी कि जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो नेटवर्किंग करते वक्त एक नेटवर्किंग जब भी यूज़ करोगे तो एक दो अलग अलग मशीनें होती हैं, एक सर्वर मशीन और एक क्लाइंट मशीन। जो भी इंफॉर्मेशन जैसे क्लाइंट वो अपनी एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास, तो जो सर्वर से डेटा डिटेक्ट होता है उस केस में उस मशीन का एक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस बेसिकली 4 अलग अलग सेक्शन में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे गिवन है डेडिकेटेड IP 10.1.1.2, ठीक है। तो इस तरीके से एक IP एड्रेस होता है जिसके बेसिस पे जितनी भी मशीनें कनेक्ट होती हैं उन सब का एक डिफरेंट IP एड्रेस सर्वर में जाकर के स्टोर हो जाता है। ऐसे जब कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या होता है कि एक बार में एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में अटैच होते हैं। जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में जाओगे तो वहाँ पे एक प्रिंटर होता है, एक स्कैनर होता है और मल्टीपल कंप्यूटर से अटैच कर दिया जाता है। तो इससे यूज़ क्या होगा कि आप जितने भी अपना डेटा है वो एक ही सर्वर पे स्टोर और सर्वर से डेटा को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह की जो नेटवर्किंग आती है, जैसे एक विंडो यहाँ पे शो हो रही है कि एक मेन कंप्यूटर है और उसके साथ बहुत सारे दूसरे कंप्यूटर आपस में क्या कर दिए हमने, अटैच कर दिए। तो अलग अलग तरह की नेटवर्किंग होती है, जैसे LAN लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें एक बिल्डिंग के अंदर या एक कैंपस के अंदर सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं। दूसरा होता है WAN वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क बेसिकली इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स हैं। इंटरनेट के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे आप इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। तो वहाँ जो नेटवर्किंग आती है उसको क्या बोला जाता है एक्चुअल में, WAN। एंड थर्ड वन इज द मैन का मीनिंग क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि एक एरिया जो होता है वो एक बिल्डिंग से बढ़ करके जैसे लाइक किस टाइप हो जाता है, एक सिटी हो जाती है कि जब आप एक पूरे सिटी को या एक पूरे कैंपस को कवर करते हैं तो उस नेटवर्किंग को कौन सा नेटवर्किंग कहा जाता है, बेसिकली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट वन, नेटवर्किंग के अलग अलग तरीके होते हैं। तो एक नेटवर्किंग आता है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मीनिंग क्या होता है कि फिजिकल रूप से आपस में एक दूसरे से सिस्टम अटैच होते हैं। तो वो जो नेटवर्किंग होती है वो क्या कहलाती है, पीयर टू पीयर। इसमें जो मॉडल होता है दैट इज अ क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट का मीनिंग क्या होता है, जो डेटा को यूज करता है दैट इज अ क्लाइंट, और जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं दैट सिस्टम इज कॉल्ड सर्वर मशीन, ठीक है। एक क्लाइंट सेंड ए रिक्वेस्ट, क्लाइंट क्या सेंड करेगा, अपनी रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर उस केस में रिस्पॉन्स का जो सर्वर है वो क्या देगा, वहाँ पे रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। अब नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं अलग अलग। जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं दैट इज NIC नेटवर्किंग इंटरफेस कार्ड, रिपीटर, ब्रिज, हब, स्विचेस, राउटर, गेटवे, मॉडेम, एक्सेस पॉइंट एंड वाईफाई राउटर। नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती हैं कि जैसे आप किस तरह की नेटवर्किंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको अलग अलग डिवाइसेस परचेज करनी पड़ती हैं।
तो जिस भी तरह की नेटवर्किंग आपके पास है उस तरह के आप डिवाइसेस परचेज करिए एंड देन यूजिंग द नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग करते हैं तो उसके लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स। जैसे कोई भी डेटा आपके पास सेंड होता है या रिसीव होता है तो उसके कुछ रूल्स बने होते हैं, रूल्स के थ्रू आपका डेटा सेंड होगा और रिसीव होगा। तो एक जो रूल है जो सबसे ज़्यादा यूज में आता है नेटवर्किंग के केस में, दैट इज द टीसीपी आईपी। टीसीपी का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मीनिंग होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक कॉमन बेसिकली प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव होती हैं। देन आईपी एड्रेस हो गया कि आईपी एड्रेस का इस टाइप से आईपी एड्रेस होता है जैसे 172.64.85.42। इस तरीके से आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, क्लासफुल नेटवर्किंग में ये अलग अलग पॉइंट हैं, ये रेंज होती है, ये सबसेट हैं, ये नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं कि एक बार में जैसे क्या आप पॉइंट सेट करोगे, कितने सबसेट होंगे, कितने नेटवर्किंग एक बार में किए जा सकते हैं। जैसे लाइक फर्स्ट एग्जांपल में डाल दिया जैसे 255.0.0.0 और इसके नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हो गए? 126, क्योंकि पहला पॉइंट क्या डाला हुआ था? 126। तो इसमें नंबर ऑफ होस्ट कितने हो गए? 1,67,214। ऐसे दूसरे में 128.0.0 हैं तो नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हो गए? 16,384। और होस्ट कितने हो सकते हैं? 65,532। 192 में नंबर ऑफ नेटवर्क हो गई, नंबर ऑफ होस्ट हो गई। ऐसे ही मल्टी यूजर्स हैं, मल्टी कास्ट हैं, ये रिजर्व्ड होते हैं 224 के। तो इस तरीके से आप अलग अलग नेटवर्किंग करके IP4 एड्रेस है ये आप सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है वायरलेस नेटवर्किंग। वायरलेस क्या होती है? बेसिकली जैसे एक तो वायर से नेटवर्किंग है जिसमें आप अपना IP एड्रेस डालते हैं। जैसे मोबाइल वगैरह में यूज़ करते हैं तो मोबाइल में जैसे आपको हॉटस्पॉट ऑन करना है कि आप आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, या जैसे लाइक आप बेसिकली ब्लूटूथ ऑन कर देते हैं या कुछ अदर डिवाइसेज हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? वायरलेस नेटवर्किंग कहलाती हैं, जिसमें विदाउट वायर आप आपस में एक दूसरे की इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दैट इज अ वाईफाई। वाईफाई क्या है? वाईफाई इज द टेक्नोलॉजी दैट टेक ए इंटरनेट सिग्नल एंड कन्वर्ट इट टू द रेडियो वेव्स। मतलब इंटरनल सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? रेडियो वेव्स में। दिस रेडियो वेव्स आर पिक्ड अप द वायरलेस अडेप्टर। ये जो रेडियो वेव्स हैं वो किसके थ्रू बेसिकली पिक होती हैं? वायरलेस अडेप्टर के थ्रू। द डिवाइस इन द रेडियस इज ऑफ एक्सपोजर 50 to 60 फीट कैन बी कैच द सिंगल। और ये कितनी एक रेंज होती है इसकी? 50 to 60 फीट तक ले जा सकता है। नेक्स्ट इज द मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी हैव वेयर डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फॉर देयर मोबाइल फोन्स नेटवर्किंग लाइक GSM, AT&T एंड T-Mobile एंड CDMA। ये अलग अलग तरह के डिवाइसेज आती हैं। नेक्स्ट इज द ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या है कि ये भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज़ की जाती है कि अगर आपस में आप दो चीज़ें हैं जिनके बीच में अगर आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या कोई हार्डवेयर को शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने सिस्टम में ब्लूटूथ लगा करके, जैसे आज के दिन ब्लूटूथ बेसिकली वायरलेस कीबोर्ड आते हैं, माउस आते हैं, उसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को हार्डवेयर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम, BAS। तो ये जो अटेंडेंस सिस्टम है बेसिकली स्कूल्स वगैरह में या जैसे कंपनीज वगैरह में बेसिकली जो अटेंडेंस लगती हैं वो सारी चीज़ें किसके थ्रू यूज़ हो सकती हैं? BAS सिस्टम के थ्रू यूज़ हो सकती हैं, जिसको क्या कहा जाता है? बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम। अब इसमें भी जैसे वाईफाई हो गया, मोबाइल नेटवर्क हो गया, मोबाइल वाईफाई में वही सेम 50 to 60 फीट की एक रेंज है। मोबाइल नेटवर्क हो गया, ब्लूटूथ हो गई, ये सब चीज़ें इसमें यूज़ की जा सकती हैं। नेक्स्ट इज द इंटरनेट स्ट्रक्चर ऑफ बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस। द बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम BAS support TCP/IP protocol for communication. It also support Wi-Fi, GPRS and GPS. BAS जो है वो इन सब टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करता है। द BAS कैन बी स्टोर 8,000 to 10,000 यूनिक बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड एंड अप टू 1 लाख टोटल ट्रांजेक्शन इन देयर स्टोरेज। मतलब जो बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम होता है इसमें 8,000 से 10,000 यूनिक बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट स्टोर हो सकती हैं और 1 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप स्टोर कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन मीन्स जो भी डेली अटेंडेंस लगाता है तो वो चीज़ इसमें स्टोर हो जाएगी। BAS वर्किंग ओवर पुश डेटा टेक्नोलॉजी एंड आल्सो सपोर्ट द बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक IP एड्रेस। जो BAS है बेसिकली पुश, मतलब जैसे ही बटन को प्रेस करोगे
ये किसको सपोर्ट करता है, स्टैटिक को भी और डायनेमिक आईपी एड्रेस को भी सपोर्ट करता है। स्टैटिक का मतलब फिक्स, डायनेमिक का मतलब वो चेंजेबल रहेगा। बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम हैविंग 800 मेगाहर्ट्ज 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। जो बायोमेट्रिक्स BAS है उसमें जो प्रोसेसर होता है वो कितना होता है, 800 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होता है जो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर पे वर्क करता है। तो ओके स्टूडेंट, ये हमारा आज का चैप्टर था जिसमें हमने बेसिकली यूज़ करना सीखा कि व्हाट इज़ द नेटवर्किंग। ये आपका जो कुछ सेशन इसमें ऐसा भी था जो पिछले चैप्टर में भी यूज़ हुआ था, तो आज ये चीज़ें आपकी कुछ चीज़ें रिपीट हो गई हैं, तो प्लीज़ केयरफुली आप इन चीज़ों को यूज़ करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और आप अपने प्रैक्टिकल पे भी इस पर फोकस करें कि हाउ टू यूजिंग द वाईफाई टेक्नोलॉजीज या अदर नेटवर्किंग सिस्टम्स। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर चैप्टर नंबर 1।